रुको भाई, इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर जरूर करके जाना, कमेंट शेयर करना मत, पर जनता को पता लगना चाहिए कि सरकार कैसे काम कर रही है, तो शेयर जरूर मार के जाना। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर अब पुलिस की पूरी कहानी सवालों के घेरे में है। भास्कर के एक्सक्लूसिव पड़ताल में पुलिस के 5 बड़े दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फर्क सामने आया। दरअसल भरत तिवारी वही शख्स था जो गंगा कटाव से प्रभावित परिवारों की आवाज उठा रहा था। पहला दावा, भारत को सरेंडर के लिए कहा गया और उसके बाद उसने हथियार नहीं छोड़ा। लेकिन एनकाउंटर से ठीक पहले भरत ने फेसबुक लाइव में पुलिस के सामने हथियार फेंककर सरेंडर करने की बात कही, लेकिन इसके बाद क्या हुआ इसका कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा दावा, पुलिस ने कहा कि भरत दोबारा हथियार उठाने दौड़ा इसलिए गोली चलानी पड़ी, जबकि भरत के सरेंडर करने और पिस्टल फेंकने का वीडियो मौजूद है, लेकिन दोबारा हथियार उठाने का वीडियो अब तक सामने नहीं आया। तीसरा दावा, पुलिस ने कहा कि गोली लगने के बाद भरत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि गोली लगने के बाद भरत करीब आधे घंटे तक मौके पर तड़पता रहा और उसे तुरंत अस्पताल नहीं। एनकाउंटर करो, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है, फांसी के फंदे पे लटक जाने में है, समझा? साला, मैंने तो तुम सभी लोगों से पहले ही कहा था कि तुम्हारा ये जो जंग है ना किसी चोर उचक्के लफुआ बदमाश गुंडा मवाली उग्रवादी ना कि साला आतंकवादियों से है। सबसे अगर कोई भारी पड़ता है सभी चीजों पे तो वो देश प्रेमी होता है, राष्ट्रभक्त सच्चा होना चाहिए। इन सभी पे वो अकेला भारी पड़ता है। उनके एनकाउंटर होने से पहले वो वीडियो में लाइव फेसबुक पर लाइव चला था, ये सभी को पता है। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता मंत्री विधायक कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव हर मोहल्ले हर शहर हर कस्बे के लिए सामाजिक काम विकास का कार्य जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए भरोसा कीजिए, फेंक दें, रुकिए लीजिए। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे। नमस्कार मेरे फेसबुक साथियों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम भरत तिवारी जी के बारे में बात करेंगे जिनका एनकाउंटर कर दिया गया था। ये बहुत ही सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया बहुत ही संगीन अपराध है ये। उसने भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण करने के बाद ये उसका एनकाउंटर करना ये कोई जायज़ बात नहीं है, ये गलत बात है। उनकी माँ बेचारी रो रो कर, उनके लिए पूरा गांव रो रहा।